नमस्कार दोस्तों। कई मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको एंडोस्कोप मतलब कि दूरबीन से स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ हो और उसके बाद उनको दर्द कम होने की जगह बढ़ गया हो और उसमें ये संभावना रहती है कि उनको वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। तो ये वीडियो में एंडोस्कोप से ऑपरेशन के बाद अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एंडोस्कोप से अगर ऑपरेशन हुआ है, दूसरे तीसरे दिन के बाद मरीज़ को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तो इसमें एक संभावना रहती है, वो है कि इन्फेक्शन वहाँ पर मवाद हो गया है, पस इकट्ठा हो गया है। इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खून की जांच करानी चाहिए। खून की जांच में हमें पता चल सकता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है, और हमारे जो काउंट है, टोटल काउंट होते हैं, वो कितने बढ़ गए हैं। प्रोकैल्सिटोनिन करके एक अलग रिपोर्ट होता है, वो भी हम करा सकते हैं। साथ ही साथ में CRP, इन सब से पता चलता है कि इन्फेक्शन है या उसकी संभावना है या नहीं है। दूसरा, हमें जहाँ पर भी ऑपरेशन हुआ है, L4-5, L5-S1, L3-4, जिस भी जगह, उस जगह का MRI वापस से कराना चाहिए, खास करके विथ कॉन्ट्रास्ट। मतलब कि कॉन्ट्रास्ट मतलब कि हाथ से डाई का इंजेक्शन दिया जाता है और MRI विथ कॉन्ट्रास्ट से हमें पता चल सकता है कि उस जगह पे डाई का इन्फ्यूज़न कितना है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ इन्फेक्शन है या नहीं है। तीसरा, एंटीबायोटिक बंद करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन की हमें पॉसिबिलिटी लग रही है, एंटीबायोटिक चालू है, तो फिर जब भी हम पस का सैंपल लेते हैं वो रिपोर्ट नेगेटिव आता है, मतलब कि वो रिपोर्ट हमारा फेल जाता है। एंटीबायोटिक हमें बंद करनी चाहिए। अगर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है तो जब तक वो सैंपल हम ले नहीं लेते तब तक एंटीबायोटिक बंद करनी चाहिए। चौथा, उस जगह को हमें प्रॉपर वॉश करना चाहिए, या तो एंडोस्कोपिक लवाज या फिर ओपन करके पूरा उस जगह को वॉश करना चाहिए, कि जिसके कारण वहाँ से हम जितना भी पस है उसको थोड़ा सा कम कर सकें। पांचवा, जो भी रिपोर्ट आता है लैब से पस के सैंपल का, उसमें से हमें पता चलता है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म, कौन से जंतु का इन्फेक्शन है, उसके ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक काम कर सकती है। वो एंटीबायोटिक मिनिमम 3 हफ्ते तक इंजेक्शन से दी जाती है और उसके बाद में 3 हफ्ते तक ओरल मेडिकेशन मतलब कि दवाई दी जाती है। यूजुअली 6 हफ्ते में मरीज़ को अच्छा खासा आराम मिल जाता है। आइडियली 6 हफ्ते बाद हमें MRI रिपीट करना चाहिए, ये देखने के लिए कि कितना इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, हमें ब्लड रिपोर्ट भी वापस कराना चाहिए, कि जिससे पता चले कि उसमें भी कितनी कमी आई हुई है इन्फेक्शन में। तो दोस्तों, अगर कभी भी एंडोस्कोपी के बाद इन्फेक्शन हुआ है तो वो बहुत ही स्पेशलिस्ट तरीके से इसको टैकल किया जाना चाहिए, और इन्फेक्शन हो गया है तो ये डेफिनेटली ट्रीटेबल कंडीशन है। धन्यवाद।